हेलो फ्रेंड, चलिए हम डिस्कस करते हैं री नीट 2026 का जो कट ऑफ जो होगा वो क्या होगा। तो कट ऑफ एग्जैक्टली ड्रॉप करेगा 600 से, कट ऑफ ड्रॉप करेगा। उसका बहुत सारे रीजंस है जो मैं एक एक रीजंस आपको मैं फाइंड आउट करूंगा। और वह स्टूडेंट जो उसका मार्क्स नीट 2026 में आपको 450 से लेकर 550 तक आया है, उस स्टूडेंट के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटीज है। गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि वो स्टूडेंट आपका री नीट 2026 में अपना गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज 100% श्योर है कि वो रिजर्व कर सकता है। उसका क्या रीजन है, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए उस स्टूडेंट के लिए ताकि आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाए। अब देखिएगा, सबसे पहला बात यह है कि जब भी आपका री नीट हुआ है, हर एक केस में री नीट के केस में हर एक केस में री नीट जब भी हुआ है, आपका क्वेश्चंस का जो पैटर्न होता है वो थोड़ा सा हाई होता है, यानी आपका थोड़ा सा जेई लेवल का क्वेश्चंस होता है, आईआईटी लेवल का क्वेश्चंस होता है। तो इस पे आपको कंसंट्रेट करना पड़ेगा। थोड़ा सा बायो में भी थोड़ा सा दो तीन आपका कंसेप्ट को मिक्स करके क्वेश्चंस होता है। तो आपको उस टाइप की क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना पड़ेगा उस टाइप के क्वेश्चंस को। सबसे पहले क्वेश्चन का लेवल जो है वो हाई होता है। अब दूसरी बात है, जिस बच्चे का 450 से लेकर 550 के बीच में नंबर आ रहा था नीट 2026 में, ये बच्चा अपने आप को क्या समझ रहा था, थोड़ा सा मुझे और टाइम मिल जाता या थोड़ा सा ये वाली स्ट्रेटजी मैं फॉलो कर दिया रहता, थोड़ा सा ज़्यादा मॉक टेस्ट मैं बना लिया रहता, तो उस केस में मेरी सिलेक्शन श्योर था। तो जो बच्चा ये थोड़ा थोड़ा सा ये वाला रीजन से आपका जो मार्क्स आपका कम हुआ, उस कमी को आप रिमूव कीजिए। उस कमी को क्या कीजिए बेटा, आप रिमूव कीजिए और उस कमी को रिमूव करके मॉक टेस्ट आप एक बार रिवीजन करने के बाद मॉक टेस्ट आप बनाना शुरू कर दीजिए। मॉक टेस्ट आपका हर एक आपका कोचिंग इंस्टीट्यूट का मॉक टेस्ट आ गया है। आप मॉक टेस्ट आप बनाइए। सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट री नीट के बेसिस पे आपको दे रहा है। मॉक टेस्ट आप हर एक दिन पर डे एक मॉक टेस्ट बनाइए। 1 मॉक टेस्ट पर डे बनाइए। दूसरी, आप उसको प्रॉपर एनालिसिस कीजिए, एकदम प्रॉपर एनालिसिस कीजिए कि भाई ये क्वेश्चंस आपका सबसे पहले जो क्वेश्चंस आपका बन गया वो तो बन गया। अब आपका सपोज कीजिए कोई मिस्टेक हुआ है, अगर आप अपनी मिस्टेक पे आप काम कीजिए। कंसेप्ट कंप्लीट करने के बाद आप मॉक टेस्ट बनाइए। मिस्टेक के बाद मिस्टेक को फाइंड आउट कीजिए और मिस्टेक का रीजन फाइंड आउट कीजिए कि आपका क्या रीजन से मिस्टेक हुआ है। क्या आपका कंसेप्चुअल प्रॉब्लम था, कंसेप्ट की प्रॉब्लम थी, तो इस कंसेप्ट को आप बहुत अच्छे से क्लियर करो। इस कंसेप्ट रिलेटेड क्वेश्चंस आपका उस कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस उस कंसेप्ट रिलेटेड क्वेश्चंस को आप 10-15 क्वेश्चंस को आप बनाइए। 10-15 क्वेश्चन आपको 15 to 20 क्वेश्चन कंसेप्ट रिलेटेड क्वेश्चंस को बनाइए। अब उस कंसेप्ट को दोबारा रिवीजन कीजिए, पर डे थोड़ा सा रिवीजन कीजिए। उस कंसेप्ट को अलग से नोट्स बुक बनाइए, उस नोट्स बुक में लिखिए और उस कंसेप्ट को बार बार रिवाइज कीजिए। ठीक है, तो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्या आपका फॉर्मूला आपको नहीं आता था, फॉर्मूला की मिस्टेक, उस फॉर्मूला को 20 to 40 टाइम्स लिखिए ताकि दोबारा आपका फॉर्मूला गलत ना हो, दोबारा वो फॉर्मूला आपका नहीं हो। क्या आपका सिली मिस्टेक था, तो सिली मिस्टेक को क्यों आपका हुआ उस रीजन को फाइंड आउट कीजिए, उसको रिमूव करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन रीडिंग के कारण आपका क्वेश्चन गलत हो गया, क्या आपका ओएमआर सीट आपको फिलअप करने के कारण गलत हो गया, तो ये सारी मिस्टेक पे आप काम कीजिए। इसको कैसे अगले बार नहीं कर सकते प्रॉमिस कीजिए। क्या आपने स्टेप उठाया ताकि आपको
आप नहीं कर सकते हैं। बेटा ये वाली काम आज से आपको 20 जून तक आपको करनी है और 21 जुलाई को आप देखिएगा ड्रास्टिकली आपके मार्क्स में इंक्रीमेंट होएगी और आप बहुत अच्छे से आपका मार्क्स आपका इंक्रीज करेगा। यहाँ पे जो आपको मैंने कहा कि कट ऑफ आपका ड्रॉप करेगा 600 से भी कट ऑफ, तो 450 से लेकर 555 वाले बच्चे, 550 वाले बच्चे ये थोड़ा सा और मेहनत करेंगे तो उनका 100% श्योर होगा कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा और आपको नेक्स्ट डॉक्टर बनने के तैयार हो जाएंगे। चलिए ओके, ऑल द बेस्ट फॉर योर री नीट 2026। ओके, थैंक यू वेरी मच।